आंखों पर चश्मा और हाथ में पीले रंग की फाइल। लाल घेरे में जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये वही संदीप घोष है जो कोलकाता कांड वाले मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या केस में इस तत्कालीन प्रिंसिपल की भूमिका सवालों के घेरे में है और इसी वजह से लगातार चौथे दिन सीबीआई ने ताबड़तोड़ सवाल पूछे। इस बीच शक जताया जा रहा कि संदीप घोष ने अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया है। एबीपी न्यूज की टीम ने आज सुबह संदीप घोष से जब बांग्ला में इस बारे में पूछा तो उसने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। আপনার মোবাইল থেকে বিক্ষোভ চলছে, আপনার বাইরে অভিযোগ করছে, কি বলবেন সন্দীপ বাবু? আপনার নয়। 4 दिन से सीबीआई की टीम कोलकाता में संदीप घोष से इस तरह के सवाल पूछ रही है। घटना के बाद से उसके हर मूवमेंट के बारे में सीबीआई जानना चाहती है, क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही कि संदीप घोष ने हत्या और रेप से जुड़े सबूत नष्ट किए और अस्पताल की तरफ से शुरू में गलत जानकारी दी गई। हॉस्पिटल থেকে বলছি। पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन कट गया। उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा। जब हमने दोबारा फोन किया तो फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरवाइजर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে। पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। मां के बयान से साफ है कि अस्पताल प्रशासन ने शुरू में ही परिवार को न सिर्फ झूठी जानकारी दी बल्कि जांच को गुमराह करने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के पिता ने कल मीडिया के सामने अस्पताल प्रशासन को लेकर साफ सवाल उठाए थे। डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। वो भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। सीबीआई सूत्रों की माने तो तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से इस बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। 12 अगस्त को प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दिया था, तब तक उसने सबूतों से क्या क्या छेड़छाड़ की और सीबीआई इसका पता लगाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के नेता तो कोलकाता के इस कॉलेज में मानव अंग की तस्करी से लेकर सेक्स रैकेट तक का आरोप लगा रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था। ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था। डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और आरोप तो यहाँ तक है कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई वो अस्पताल के अंदर चल रहे गोरख धंधे को जान चुकी थी और खुलासा करने वाली थी। उससे पहले ही उसे रास्ते से हटा दिया गया। तो क्या तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ही इस सब के पीछे है? हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। सच्चाई क्या है ये तो सीबीआई की जांच में सामने आएगा, लेकिन ये बात साफ है कि मामला सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या तक सीमित नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.